क्विकली बिलाल साहब आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई गई है, मिफ्ता साहब ने इसके ऊपर सवाल उठा दिया है और एक और बात भी की गई है जो आप तनकीद करते थे पीटीआई के ऊपर कि आईएमएफ से किए गए शराइत के ऊपर उस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया। तो अब ये इसहाक डार साहब ने किस बेसिस के ऊपर ये फैसला किया और क्या इसके नताइज कोई निकलेंगे आगे जाके? और इसहाक डार साहब की परसों गुफ्तगू भी हुई है आईएमएफ के ऑफिशियल से, तो क्या उसके अंदर कोई तय हुआ था जिसके बाद ये फैसला हुआ? देखिए, मैं डार साहब की जो मीटिंग आईएमएफ के साथ हुई वो यकीनन हुई और वो प्रेस रिलीज भी उसकी निकली थी, तो आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग। मगर और आप सही कह रही हैं, इस दफ़ा लेवी में इंक्रीज़ नहीं किया गया, मगर आई एम श्योर इसहाक डार साहब ने आईएमएफ को इंगेज किया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंगेज किया हुआ है, दीगर चीज़ों के ऊपर माजी में भी और हाल में भी जो प्रोग्राम के अंदर तय होती हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अवाम तक ये बात रखना आप लोगों के लिए बहुत अहम इसलिए भी होगा क्योंकि इसके असरात होते हैं इकोनॉमी के ऊपर, इसके अंदर कोई और उसके फ्यूचर में भी असरात का हुकूमत आपके हो या किसी और नहीं, इसमें देयर इज नथिंग हिडन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। क्या आईएमएफ से कुछ तय करके इसहाक डार साहब ने ये फैसला किया? देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह रिसेंटली एक शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज को हमने अभी के लिए वो डिफर किया था। तो वो भी अगेन उसके एग्जैक्ट उसका अल्टीमेट फेट क्या होगा उसका भी फैसला भी वज़ीर आज़म साहब करेंगे, मगर वो भी इनिशियली आईएमएफ के प्रोग्राम में इन्विजेज नहीं था, मगर वो फिर आईएमएफ से डायलॉग किया गया कि हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसी दिखानी होगी उनको, और वो उनका बुनियादी जो हदफ है वो प्राइमरी डेफिसिट का नंबर होता है, उसके अंदर फिर हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की साइड के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर उनसे बातचीत जारी रहती है, क्वार्टरली टारगेट्स के ऊपर डिस्कशन जारी रहती है, और ख़ास तौर पर अब जो हमारे फ्लड्स के हालात हैं उसके बाद मजीद फिस्कल मामलात में फ्लेक्सिबिलिटी के मुतालिक भी बातचीत उनसे जारी है, और उनको भी और बाकी मल्टीलैटरल्स को ये बात समझनी चाहिए भी। और मेरा ख्याल है पहले गए हुए वजीर खजाना ये बात कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा इसके ऊपर आप लोग आगे पीछे नहीं हो सकते। मिफ्ता साहब ने बात, तो डार साहब को कुछ तो सामने रखना चाहिए कि किन बेसिस पे वो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं। देखिए, मिफ्ता साहब ने जो बात की, मिफ्ता साहब ने वो फैक्ट शेयर किए जो उनकी डिस्कशन रही आईएमएफ के हवाले से, आईएमएफ के साथ। तो उसके बाद अब डार साहब ने और ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया लेवी का, और एक कांस्टेंट डायलॉग चलता रहता है, डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं, रिजॉल्व होते रहते हैं, इसलिए इसका मवाजना जो आपने पीटीआई के साथ किया वो इसलिए नहीं बनता बिकॉज पीटीआई ने तो आपके प्रोग्राम को अचानक स्टॉल करवा दिया। यहाँ पे फिगर फजिंग की भी बात हो रही है, जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की परसों रिपोर्ट आई, आपने कुछ लोगों को खबरें भी, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसको पॉइंट आउट किया है कि उसमें जो महंगाई की शरह है वो कम दिखाई गई है सितंबर के हवाले से। तो कुछ लोगों ने माजी को याद किया कि फिगर फजिंग के हवाले से इसहाक डार साहब के वक्त में ही आईएमएफ पहले भी पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टी कर चुका है। मेरे नज़दीक कोई क्राइटेरिया में जिस तरीके से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, जो मंथली सीपीआई के नंबर्स आते हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि उसकी जो क्राइटेरिया है या कैलकुलेशन का तरीका है उसमें कोई भी तब्दीली इस हुकूमत में आके हुई है। अगर उसके अंदर कोई खामियां हैं तो वो एड्रेस होनी चाहिए यकीनन। अब मेरा भी ये ख्याल है कि इन द पास्ट ऐसा रहा है कि जब पीटीआई की भी हुकूमत थी तो हम अक्सर आके कुछ एनेक्शर्स देखते थे जिसमें कीमतें होती थी, तो लगता था कि जो मार्केट में कीमत का रेट है वो कभी पीबीएस के डेटा के अंदर लगता था कि आटे का रेट उन्हें कम दिखाया है, मगर ये फ्लॉज कुछ ना कुछ होते हैं। मगर बिलाल साहब की जो इसहाक डार साहब इस वक्त इक़दाम उठा रहे हैं वो आईएमएफ के शराइत के उनको एतमाद में लेके, इसहाक डार साहब ने इन द पास्ट भी एक आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल भी किया, उसमें फिस्कल डेफिसिट्स भी रिड्यूस किए, ग्रोथ भी डिलीवर की, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक आईएमएफ प्रोग्राम पिछले पीएमएलएन के ईयर में मुकम्मल हुआ था। इसहाक डार साहब ने अभी भी, जिस तरह आपने खुद का आईएमएफ के साथ मीटिंग की, और मुझे यकीन है डार साहब और पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम आईएमएफ को कॉन्स्टेंटली दीगर चीज़ों पे एंगेज रखेगी। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे चलता जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि आवाम के सामने भी तमाम हकायक रखे जाएंगे कि किन बेसिस के ऊपर डील किया जा रहा है। बिलाल कियानी साहब, सदाकत अली भाई साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब वक्त जी क्विकली कह दीजिएगा। भाई साहब काम दिखाई है, उसमें सस्ती दिखाई है, ये फिगर फजिंग हुई है। इस दफा के जो फैक्ट्स आए, मैं कियानी साहब से कहता हूँ चेक कर लें। इसहाक डार ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। कल के जो फिगर्स आए उसमें उन्होंने बिजली को आने वाले दिनों में इस पे डिबेट रखते हैं भाई साहब, और आपकी इकोनॉमी पे एक बड़ी अहम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं आपको भी जरूर चाहूंगी कि उसमें हम दावत देंगे। मेरे पास आज अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हुआ, जो आपने बात की इसको हम आने वाले दिनों में जरूर इसका जायजा लेते रहेंगे।